तो एक और एग्जांपल हो गया है बैकमैन रीअरेंजमेंट का। तो इसमें क्या कर रहे हैं, C2H5 जो ग्रुप है एंटी पोजीशन पर है, किसकी एंटी पोजीशन पे, OH की, वही क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। इस वाले केस में CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप माइग्रेट कर रहा है और क्या बना रहा है, अमाइड बना रहा है। तो एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी, जो भी ग्रुप एंट्री है, इसमें ग्रुप एंट्री था, इसमें ग्रुप एंट्री था, तो यही ग्रुप माइग्रेट होकर के इधर की साइड अटैच होगा। अब एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, वो यूज किसमें है, एक्चुअली ये यूज किया जाता है सिंथेसिस में। किसकी सिंथेसिस में यूज किया जाता है, इसको आप जनरली यूज कर सकते हैं, सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। आप पॉलीमर जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे नायलॉन 6 के बारे में, तो वहां पर एक उसकी मोनोमर यूनिट बनती है जिससे कि एक्चुअल में नायलॉन 6 बनता है, उसे कहते हैं कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम के सिंथेसिस में हम इसका यूज करते हैं इस मेथड में। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया, इसके NH2OH के साथ रिएक्शन करवाए, क्या बना देगा, NOH। ये कंपाउंड से बन जाए, ऑक्सीजन ग्रुप बन गया। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NH C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 कार्बन चाहिए, 1 2 कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5। इसी का नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम। ये बना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो इस प्रोसेस में हुआ कैसे, किस तरह से रिएक्शन हुई वो समझिए। जैसे आपने ये लिया था, NaOH बन गया था, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे आप, H2SO4 के साथ, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई थी। इस पर ग्रुप कौन अटैक करेगा, ये ग्रुप अटैक करेगा लॉन्ग को। तो मैं डाई बना देता, यहाँ पे क्या है, N, ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आएगा, O H पॉजिटिव। तो दोनों साइड सेम ही ग्रुप है, कोई सी भी ग्रुप को माइग्रेट कर दो, इसमें ये तो चक्कर आ रही हुई एंटी करना है, वो करना है, तो दोनों ही सेम ग्रुप है तो कोई सा माइग्रेट कर सकता। तो मान के चलो हम एंटी करेंगे तो हमने एंटी ग्रुप इसका माइग्रेट कर दिया। अब ध्यान समझो ना, डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये ग्रुप क्या हो चुका है, निकल चुका है इसमें से। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा समझना, N के साथ ही फर्स्ट वाली कार्बन, इसे मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, फर्स्ट वाली कार्बन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर की साइड N के साथ क्या अटैच है, इधर की साइड अटैच है, देखो इनके साथ एक तो ये वाली कार्बन अटैच हो जाएगी, एक ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन नाइट्रोजन के साथ पहले से अटैच है। भाई जो बॉन्ड टूटा है वो किसका टूटा है, इस कार्बन का इस कार्बन में टूटा, ये वाली कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गई, ये वाली कार्बन पहले से नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गई। तो जब इस कार्बन का बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के साथ, तो कैसे चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। ये वाली कार्बन इस वाली कार्बन के साथ भी अटैच है, तो क्या लिख सकते हो आप इसे, कार्बन लिखने की जरूरत नहीं, CH2 ग्रुप है ना, CH2, यहां भी क्या आ जाएगा, CH2, यहां भी क्या आ जाएगा, CH2। कितनी कार्बन हो गई, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो देखो 1 2 3 4, अब ये कार्बन की कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये कार्बन तो एक्स्ट्रा है सर, ये वाली कार्बन मैंने ऑलरेडी काउंट नहीं करी थी, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब कौन अटैक करता है, वाटर अटैक करेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं CO और H तो बचता है, इसमें हाइड्रोजन निकल जाती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये ग्रुप। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा इसमें? ट्रांसफर। क्या कहेंगे उसे हम? टोटोमेरिज। वो आपने पढ़ लिया, इसमें क्या होगा? टोटोमेरिज। तो एक चीज में जो इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो आपको ग्रुप निकालना है वो कौन सा ग्रुप निकालना है? इसमें से जो ग्रुप बाहर निकालना है आपको एंटी वाला निकालना, तो यानी कि ये वाला ग्रुप ही माइग्रेट करेगा हर बार जब कोई रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा घर से करने के लिए, आप घर पे ट्राई करके देखिएगा, और अगर नहीं होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इस वाले केस में एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा इधर की साइड वाला ग्रुप ही माइग्रेट करना है। तो इसमें टोटोमेरिज टोटोमेरिज होगी तो क्या बना देंगे? N C डबल बॉन्ड 2 1 2 3 1 2 3 ये ग्रुप बन जाएगा, और साथ में एक ग्रुप और रहेगा हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं हम? कैप्रोलैक्टन। तो जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला था वो एग्जांपल लिख लीजिए। ये एग्जांपल आपको घर से ट्राई करनी। एक ये वाला एग्जांपल, एक ये वाला। रिएक्शन किससे करवानी है? H2SO4। रिएक्शन किससे करवानी है? H2SO, सॉरी NOH भी ले लीजिए। तो करके देखिएगा क्वेश्चन, मेरी बात सेंड करिएगा कि क्या इसका आंसर आता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब इसी में क्वेश्चन एक और टॉपिक हम कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। मैं ये टॉपिक इसी में क्यों करवा रहा हूं? इस टॉपिक को इसी में करवाने का एक रीजन है, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी आपका नीट या आईआईटी के लिए इंपोर्टेंट है। ये वाला टॉपिक हमारे सीबीएसई में तरह इंपोर्टेंट नहीं है, या आप कह सकते हो सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है। तो बेयर विलीगर जो ऑक्सीडेशन है वो यूज किया जाता है जनरली कीटोन से ईस्टर बनाने के लिए। अगर आपको कहीं पर भी कीटोन से ईस्टर ग्रुप बनाना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। यहां पर हम चीजों को समझेंगे। इसमें किसका यूज करते हैं? पर एसिड का यूज करते हैं। जनरली हम पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। तो कैसे होगी ये? आपको दे रखा हो RC≡OR एसिड ले लिया हमने RC≡OOH। ये पर एसिड, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो 2 ही ऑक्सीजन आती है ना सिंपल एसिड में, लेकिन पर है तो क्या आएगा? इस तरह से ऑक्सीजन स्माइलिंग क्या बना देंगे? RC≡OR। साथ में क्या आएगा इसमें? RC≡OH। अब यहां पर एक चीज इंपोर्टेंट है हमारे लिए। इस बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में एक चीज जो हमारे लिए इंपोर्टेंट वो ये है कि क्या R' ही, मैं एक चीज बता देता हूं, R' तभी मूव करेगा मोर माइग्रेटरी। यानी इसका एक ही केस हमारे समझ में आ रहा है, और वो केस क्या है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसका ज्यादा होना चाहिए? R' का ज्यादा होना चाहिए, तभी C डबल बॉन्ड हो और R' के बीच ऑक्सीजन आएगा। अगर गलती से R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R' से ज्यादा हो गया तो एक चीज समझाने की कोशिश, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जैसे कि R' का ज्यादा है तो ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट होगा। अगर R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R' से ज्यादा है, R का इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। लेकिन अगर R' का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट होगा। तो मैं लिख दिया है, ये तभी पॉसिबल है ये वाला प्रोडक्ट जब R' का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किससे ज्यादा होगा? R से ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो इसमें आएगा समझाना हाइड्रोजन का, फिर पीएच का, फिर टर्सरी एल्काइल ग्रुप का,
फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का, फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का, और फिर आएगा मिथाइल का। ये ऑर्डर लिख लीजिए, क्योंकि पिनाकोल रिएक्शन हमें पढ़नी है, वहां भी हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत है ही, तो वो हमने कर दिया। तो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रिएक्शन होगी, इस तरह से आपको रिएक्शन इसमें करनी है। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं रिएक्शन हुई कैसे, और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम इसके। तो हुई कैसे वो समझो। जैसे आपको दे रखा था, किसमें यूज की जाती है रिएक्शन, कीटोन से क्या बना रहे थे, ईस्टर बनाने के लिए यूज करते थे। तो कैसे होगी, आर सी डबल बॉन्ड दो आर डैश, कोई एसिड ले लीजिए, इस तरह से लो, ले लेते सिंपल। आपने लिया आर सी डबल बॉन्ड दो ओ ओ आर एच, ये लॉन पेयर किस पर अटैक कर देगा, कार्बन पे। प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करना है, तो आर डबल डैश लिख देता हूं, जैसे CH3 ले लेते हैं, जिससे थोड़ा समझने में हमें मिल जाए। क्योंकि दो आर हो जाएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो समझिए किस तरह से रिएक्शन होगी, आर सी ओ नेगेटिव आर डैश, यहां पे क्या लग रहा है ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इस ऑक्सीजन अटैक किया था, इसमें किस चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पहले तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से देगा ऑक्सीजन, दोबारा क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, और ये ग्रुप अटैक कर देंगे इस ऑक्सीजन के पास। यही सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझना क्या आएगा इसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या आएगा ओ आर डैश। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर आर डैश का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आर से ज्यादा था, इसलिए ये माइग्रेट करा था। अगर आर का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आर डैश से ज्यादा होता तो यहां पर आर माइग्रेट करता। दूसरा साथ में क्या बनेगा इसमें, CH3 सी डबल बॉन्ड दो, वहां पे पहले मैंने आर लिया था तो इसलिए RCOH बन रहा था, जो है मतलब कि एग्जाम्पल फॉर्म में लिया था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे मैं बता रहा हूं तो मैंने इसे थोड़ा सा, जिससे हमें कंफ्यूजन ना बने, मैंने CH3 ले लिया, तो उसमें एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी जो चीजें हैं वो किससे क्लियर हो जाएंगी, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से होगा। सभी स्टूडेंट्स इसे नोटबुक बनाते हैं। अभी तो फिलहाल कोचिंग वालों के लिए, नॉन कोचिंग के लिए भी वीडियो डलेगा अभी। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। दे रखा होता आपको C6H5। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, आजकल इसमें MC इसमें आजकल हम MCPBA का यूज कर रहे हैं। जो आपने इसमें कैटलिस्ट यूज किया था, रिएजेंट यूज किया था, वो आपको MCPBA यूज करना है। जो MCPBA की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अगर जो मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था उसकी जगह पे अगर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड या MCPBA लिखा आता है, तब भी रिएक्शन उसी तरह से होगी। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो मेटा पे क्लोरो लग गया, C डबल बॉन्ड O O
O, इसे ऐसे लिख दो सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड है तो HR। ठीक है, तो अगर आपको MCPB भी कहीं लिखा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर भी ऑक्सीजन ही इंसर्ट होगी। अब होगी कैसे वो समझ लीजिए। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ चीज हमें, मतलब स्ट्रक्चर तो बना लिया, रिएक्शन देख लेते हैं। C6H5 सी डबल बॉन्ड लो CH3। अगर आपने इसकी में MCPB डाल दिया, MCPB डाल दिया या मेटाकार्ब, वो क्या कहते हैं, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जांपल लीजिए, पर एसिटिक एसिड का जिसका भी ले लिया, तो उससे क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इंसर्ट होगी। अब मैंने बताया किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, मैंने लिखवाया था फिनाइल का ज्यादा होता कंपेयर टू किसके, मिथाइल ग्रुप। तो क्या बनेगा, C6H5 O सी डबल बॉन्ड लो CH3। अगर आप इस तरह से लेते हैं C6H5 सी डबल बॉन्ड लो C, यहाँ पे CH3 CH2 ले लिया और यहाँ पे CH3। फिर मैंने आपको बताया था कि सब प्राइमरी ग्रुप हो गए, प्राइमरी का ज्यादा होता है किससे, मिथाइल से, तो कहां ऑक्सीजन इंसर्ट होगी, CH3 CH2 O सी डबल बॉन्ड लो CH3। अगर आपको कोई ग्रुप इस तरह से दे रखा है, अब यहां पर तो कौन सा ग्रुप है, ये टर्सरी ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। तो टर्सरी का ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है तो कहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगी। तो मेरा तो मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से कोई कंपाउंड जो है उसमें किस तरह से रिएक्शन होगी, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वहां पर ही रिएक्शन होगी। पर एसिड भी लिखा जाए तब भी रिएक्शन ऐसे होगी। मैं MCPB से थोड़ा सा आपको ज्यादा कोशिश कर रहा हूं बताने की, जिससे कि आपको याद हो जाए कि MCPB भी ले सकते हैं उसमें। अगर आपसे कहा जाए तो OCH3 जो ग्रुप होता है, और अगर नाइट्रो ग्रुप आपको दे रखा है और एक दे रखा है खाली फिनाइल ग्रुप, तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे OCH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पॉजिटिव एम शो करता है, ये नेगेटिव एम शो करता है, तो जो ज्यादा क्या शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। जो नेगेटिव वाला शो करेगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही कम होगा। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाला केस था तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया होगा, जिसमें अगर पॉजिटिव वाले ग्रुप लगते चले जाएंगे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्वेश्चन कि जैसे कि आपको एक ग्रुप दे रखा हूं OCH3 सी डबल बॉन्ड लो O, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, फिनाइल यानी बेंजीन, जो साइड चेन का यूज हो रही है। तो ऑक्सीजन MCPB ले लिया या आपने ले लिया CF3 COOH, तो इसमें कहां पे लगेगा ग्रुप आकर के, इसमें जो ग्रुप है वो इधर की साइड लगेगा, क्योंकि यहां पर बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप लग रहा है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो CF3 भी ले सकते हैं आप, इस तरह का कोई पर एसिड ले सकते हैं, तब भी रिएक्शन हो सकती है पॉसिबल। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एग्जांपल ले लिया इस तरह का, अब यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, पीएच मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप, और यहां पर आप MCPB डाल रहे हैं तो क्या बना देगा, यहां पर क्या आ जाएगा, NO2 सी डबल बॉन्ड O। इस बार कहां लगेगा ऑक्सीजन, पीएच की साइड, पहले कहां लग रहा था, इधर की साइड, क्योंकि वहां पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन का इंसर्ट किया है, इधर की साइड इंसर्ट किया जहां पे बेंजीन है।
तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अगर एक साइड क्या दे दिया जाए आपको, साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए, और एक साइड कैसे कंपाउंड दे दिया जाए, तो एक चीज आपको याद रखनी की, जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। क्या बना देगा, ओ सी डबल बॉन्ड रो सी। तो साइक्लिक वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन आपके सामने हो गया है कंप्लीट। ऑक्सीडेशन के हम बहुत सारे, में एक वीडियो और डलेगी अभी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, मेरे साथ 2 वीडियो डलेगी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड अभी। एक परायोडिक एसिड की डलेगी, और परायोडिक एसिड की भी नीट और मेन से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसमें, जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सीबीएसई के लिए, उस वीडियो को भी अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए किस तरह से बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन।